नमस्कार। रतनपाल डोडियार, सहायक आचार्य हिंदी, हरिदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अंतर्गत कवितावली के अयोध्या कांड के अंतर्गत राम का जो वनवास गमन है और वनवास गमन के पश्चात जैसे ही राम अयोध्या से वनवास को निकल जाते हैं और वनवास में जब लोग उनको देखते हैं जाते हुए मार्ग में, तब लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है राजा दशरथ और रानी कैकेयी के प्रति, इसी बात को इस पद में बताया गया है कि यहाँ लोग राम लक्ष्मण के वनवास की बात सुनकर रानी कैकेयी और राजा दशरथ के व्यवहार की ग्राम वधुओं के माध्यम से आलोचना करते हुए कहते हैं। यहाँ एक सखी यानी एक स्त्री अपनी अन्य सखियों से कह रही, या कह लीजिए दूसरी सखी से कह रही है कि रानी में जानी अजानी महा, यानी यह जो रानी कैकेयी है, मुझे ऐसा लगता है या मेरी समझ के अनुसार ऐसा जाना जाता है कि यह अयानी महा, यह अत्यधिक अनजान या मूर्ख या अज्ञानी है, क्योंकि उसने ऐसे लोगों को वनवास दिया है। पबी पाहन होते कठोर हियो है, उसका हृदय, उसका दिल कितना कठोर होगा। अर्थात पबी वज्र के समान अथवा पहान पत्थर के समान उसका हृदय कठोर होगा, वरना दिलदार लोग, सहृदय लोग ऐसे अपने पुत्रों को कभी वनवास नहीं भेज सकते। यानी सखी कह रही दूसरी को कि ये लोग बड़े, यह रानी बड़ी अज्ञानी या मूर्ख होगी। राजहूँ काज अकाज न जान्यो, उस राजा ने भी अपना और राजकाज का, उस राज्य का भला बुरा कुछ नहीं सोचा। कहियो ती को जही कान कियो है, उसने वही किया जो उसकी पत्नी ने उसके कानों को भरा, अर्थात उसे जो बताया उसने वही काम किया। यानी पत्नी के अनुसार राजा चला, उसने कभी एक राजा के कर्तव्य को नहीं निभाया। यहाँ आगे कह रही है सखी, ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। ऐसी सुंदर मूर्ति, यानी इतने सुंदर इन राजकुमारों को छोड़ करके उनके प्रियतम, उनके घर परिवार के, उनके माता पिता, उनके भाई बंधु, उनके सगे संबंधी कैसे जी पा रहे होंगे। यानी ऐसे लोगों को, ऐसे स्वभाव के लोगों को, ऐसे सुंदर लोगों को, इतने प्रिय राम लक्ष्मण और सीता को छोड़ करके लोग कैसे जी रहे होंगे पता नहीं, ये यहाँ पर वो कह रही हैं। और आगे कह रही कि आखिन में सखी है सखी, ये तो हमेशा आँखों में राखीबे जोगू, ये रखने योग्य है, अर्थात हमेशा आँखों के सामने ही बने रहें, इतने अच्छे ये लोग हैं। इन्हें किमी के वनवास दियो है, इनको बता नहीं क्या सोच करके इन्होंने इनको वनवास दिया है। यानी ये वनवास के योग्य तो कतई है ही नहीं। ऐसे लोगों को कौन वनवास देगा? जो मूर्ख लोग होंगे, जो अज्ञानी लोग होंगे, वही उनको वनवास देंगे। बाकी ये तो हमेशा आँखों में बसाए रखने लोग हैं, और ऐसे लोगों को वनवास देना बहुत ही बुरा कर्म किया है। इस तरह से इस पद के अंदर अगर हम देखेंगे तो जन आक्रोश का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां ग्रामीण नारियों का भोला विश्वास भाव और आक्रोश देखने को मिला है, और ये आम प्रजा की उन ग्राम वधुओं या ग्राम की स्त्रियों के माध्यम से प्रतिक्रिया देखने को मिली है कि लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। राम या राजा दशरथ या अयोध्या की प्रजा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और उसकी प्रतिक्रिया इस पद में आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखें तो प्रसाद गुण प्रधान ये पद हैं, और इसकी भाषा और कथ्य को उभारने में कवि को पूर्ण सफलता मिली है। इसी के साथ अगर हम देखें तो अगला पद इसी क्रम से, इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ है कि जब वो गांव से निकले जा रहे हैं, वन मार्ग की ओर चले जा रहे हैं, और उस समय अगर हम देखें
शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भोहें। तून सरासर बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। सादर बार ही बार सुभाए चिते, तुम्हें त्यो हमारो मन मोहे। पूछती ग्राम वधू सिय सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को। बहुत ही सुंदर यह जो पद है, वन मार्ग पर जा रहे राम लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य वर्णन के प्रसंग में ग्राम वधुओं के विनोद भाव से राम का परिचय जानने की इच्छा का यहाँ तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। राम की ओर संकेत करते हुए ग्राम वधुएं सीता से पूछने लगती, क्योंकि वह जितनी भी ग्राम की महिलाएं हैं वो सीता की सखियां बन गई है, सीता की सहेलियां बन गई है, और खुल करके सीता से वो अब बात करने लगी, खुल करके सीता के साथ वह वहाँ पर समय बिताने लग गई। इसलिए वह सीता से बात करती हुई पूछ रही है, परिचय जानना चाहती हैं, और वो कहती हैं कि हे सीता, शीस जटा उर बाहु विशाल, यानी जिसके सिर के ऊपर जटाएं हैं, उर यानी उनका सीना चौड़ा है, बाहु यानी भुजाएं भी विशाल लंबी लंबी दीर्घ भुजाएं हैं, बिलोचन लाल और लाल लाल उसकी आँखें हैं, तिरछी सी भौहें और तिरछी तिरछी उसके भौहें हैं। तून सरासर बाण धरें, तरकस बाण और तीर जिन्होंने अपने हाथों में धारण कर रखे हैं। तुलसी बन मार्ग में सूठी सोएं, तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में, इस वन मार्ग में वो बड़े चलते हुए सुशोभित हो रहे हैं, और वह सादर बार ही बार सुबह, और बड़े आदर पूर्वक बार बार यानी समय समय पर सुभाए चिते तुम त्यो, यानी तुमको निहारते रहते, तुमको देखते रहते, तुम्हारी ओर नज़र दौड़ा लिया करते हैं बड़े आदर पूर्वक। और इस तरह के जो वो तुम्हारी ओर नज़र दौड़ाने वाले हमरो मन मोहे, हमारा मन भी मोह लेते हैं। पूछती ग्राम वधी सी सो, ग्राम वधु अर्थात ग्राम की स्त्रियां सीता से पूछती हैं कि इस तरह से बार बार आदर पूर्वक तुम्हें देखने वाले, कहो सांवरे से जो दिखने में सांवले रंग के हैं, सखी रावरे को वो आपके क्या लगते हैं। अर्थात वो ये पूछ रही कि बार बार तुम्हारा ख्याल रखने वाले वो सांवली सूरत वाले जिनके हाथ में तीर कमान और तरकश है, वो आपके क्या लगते हैं, यानी उसका परिचय तो कराओ कि इनमें आपके पति कौन हैं या वो आपके क्या लगते हैं। इस तरह से राम का परिचय जानने की चेष्टा यहाँ पर कर रही हैं सारी की सारी ग्राम वधुएं। और उसी के तहत ग्राम वधुओं का जो ये प्रसंग है उसमें विनोद भाव भी झलक रहा है, और इस तरह से स्वभाव उक्ति देखने को हमें मिलेगी। सौंदर्य चित्रण का प्रभाव यहाँ पर द्रष्टव्य है, और व्यंग्य विनोद में सहज भाव से ही उन्होंने अपने प्रश्न किए हैं, यानी जिज्ञासा प्रकट की है। और इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो इसमें स्वभाव उक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार देखने को हमें मिलेगा। माधुर्य गुण प्रधान यह पद बड़ा ही सुंदर और आकर्षक बन रहा है, जहाँ ये नारियाँ उनसे अपनी मन की बात करती है। इसी क्रम में अगला पद है, सुनी सुंदर बेन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन देवसेन, तिन्हें समझाई कछु मुस्काए चली, तुलसी ते ही ओसर सोहे सभे, अवलोकती लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी, मनोमंजुल कंजकली। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है कि अब तक पिछले पद में हमने देखा था कि वह ग्राम वधुएं, ग्राम की स्त्रियाँ, ग्राम की नारियाँ सीता से किस तरह से सवाल पूछ रही या किस तरह से अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रही या परिचय जानना चाहती, आप तीनों में जो आपको बार बार निहार रहे वो कौन है। उसी का उत्तर यहाँ सीता दे रही है। वो कह रही है, सुनी सुंदर बेन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी। सीता ने, उस जानकी ने यह जान लिया, भली प्रकार से वो समझ गई। सुनी सुंदर बेन, उन नारियों की सुंदर वाणी को सुन करके, जैसे सुधारस साने, जैसे अमृत के समान मधुर उस वाणी को सुना जब सीता ने, तो वो अच्छी तरह से जान जाती है।
कि अब इसका जवाब भी मुझे उसे विनोद भाव में इन स्त्रियों को देना होगा। इसलिए सीता क्या करती है, तिरछे करी नैन, अपनी नज़र को तिरछा करके आँखों ही आँखों में वह इशारे इशारे में द्वेषेन संकेत दे करके तिन्हें समझा सकती है कछु, यानी जो स्त्री स्वभाव में जो आँखों ही आँखों में बात की जाती है, इस तरह से उन स्त्रियों को आँखों ही आँखों में इशारों इशारों में वह समझाती है और मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाती है सीता। अर्थात सीता ये समझाती हैं राम की ओर इशारा करके कि यही जो है मेरे पति है, जो बार बार मुझे निहार रहे हैं, बार बार मेरा ख्याल रखते हैं, बार बार मेरे ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती हैं और स्नेह से प्रेम से मेरी ओर देखते रहते हैं, वही मेरे पति हैं। और जब यह जानती हैं स्त्रियां, इस बात को समझ जाती हैं, तब तुलसीदास जी कहते कि ते ही अवसर सोहे सबे, उसी अवसर बड़ी आनंदित हो जाती हैं, सुशोभित हो जाती हैं, उत्सुक हो जाती हैं। अवलोकती लोचन लाहुअली, अपनी नज़रें राम पर गड़ा देती है, अर्थात राम के दर्शन लाभ लेना शुरू कर देती है। यानी सीता के स्वभाव को तो वह देखती है, दर्शन करती है, लेकिन साथ ही साथ उस राम को भी, उन राम को भी देख करके उनकी सुंदरता और उनके पति की प्रशंसा में वह अपनी आंखें उन पर टिका देती है। और ठीक उसी तरह से वह प्रेम में आनंदित हो उठती, जैसे अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनोमंजुल कंज कली। जिस तरह से सूर्योदय के उदय होने के बाद सरोवर में कमल की कलियां या कमल के फूल खिल उठते, उसी तरह राम रूपी सूर्य को देख करके अपने प्रेम रूपी तालाब में उनके अपने हृदय के अंदर राम के प्रति प्रेम भावना प्रकट हो जाती। जैसी प्रेम भावना सीता की राम के प्रति, अपने पति के प्रति रही, इसी तरह इस जोड़ी को देख करके सारी नारियां बड़ी आनंदित हो जाती, खुश हो जाती है और उस राम को निरंतर अपलक निहारने लग जाती है और बड़ी आनंदित हो उठती है। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो इस पद के अंदर हमने ये देखा कि ग्राम वधुओं का जो व्यंग्य विनोद सहज भाव यहाँ पर हमें देखने को मिला है। कवि ने विशेष करके यहाँ सीता के हाव भाव प्रदर्शन द्वारा पति राम का परिचय देने की नारी सुलभ प्रक्रियाओं का अत्यंत सजीव और स्वाभाविक वर्णन किया है। वाणी विदग्धता निश्चय ही विशेष रूप से यहाँ द्रष्टव्य इस पद में देखने को हमको मिली है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो अंतिम पंक्तियों में गम्योत्प्रेक्षायाम गूढ़ोक्ति अलंकारों के साथ साथ सानुप्रासनिकता दर्शनीय है। संयोग श्रृंगार का यहाँ भाव स्पष्ट देखने को मिला है। भाषा माधुर्य गुणमयी और सप्रवाहमय है, अर्थात बड़ी प्रवाहमान भाषा का प्रयोग यहाँ पर देखने को हमको मिला। इस तरह से यहाँ पर सीता इस पद के अंदर उन नारियों की भावनाओं का ध्यान रखते उसी विनोद मुद्रा में ही नारी उचित भावों के द्वारा, संकेतों के द्वारा प्रश्न का उत्तर देती हैं या उनकी जिज्ञासाओं को शांत करती है। और इसी तरह आज के हमारे ये 3 पद, हमारा ये व्याख्या का भाग 3 यहीं समाप्त होता है। आगे फिर मिलेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।